हाय एवरीवन। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लो। ओके। सो हमने पिछले पार्ट में देखा कि साइसा और ईशान दोनों कॉलेज के लिए गए होते हैं और साइसा को कोई रोज़ वाइट रोजेस देता है और साइसा को थोड़ा सॉफ्ट होती है वो। उसके बाद दोनों कैफेटेरिया एरिया में जाते हैं जहाँ कोई एक लड़का जो साइसा को बार बार देख रहा था, बट साइसा उसे इग्नोर करती है और अपने घर आती है। और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। साइसा मान जाती है और थोड़ी देर बाद साइसा जोरा को कॉल करती है और उसके घर जाती है। अब आगे साइसा जोरा को पीछे करती है और स्माइल करते हुए कहती है कि हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। और वो जोरा का हाथ पकड़ती है और सीधे बाहर लेकर आती है और अपनी कार में बिठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है और वो ड्राइव करने लगती है। तभी जोरा कहती है, अचानक से शॉपिंग क्यों? तभी साइसा कहती है, बस मन था शॉपिंग करने का। सो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जोरा जोरा कहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अचानक से तूने कॉल किया उसके बाद शॉपिंग, इसीलिए मैंने पूछा। साइसा कुछ नहीं कहती। तभी जोरा कहती है, तुम खुश लग रही हो साइसा। साइसा कहती है, सो खुश रहने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने ऐसे ही पूछा। क्या तू किसी को डेट कर रही है? तभी साइसा अपनी कार पर ब्रेक लगाते हुए वो जोरा की तरफ देखती है और कहती है, डेट? नो वे। मुझे डेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी जोरा कहती है, हाँ मुझे पता है यू डोंट लाइक डेटिंग, बट फिर तुम्हारे इतना खुश होने का रीज़न क्या है साइसा? साइसा जोरा की तरफ देखती है और स्माइल करती है और वो अपनी ड्राइव स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद साइसा एक मॉल के सामने अपनी कार लगाती है और दोनों अंदर जाते हैं और लगभग 2 घंटे दोनों शॉपिंग करते हैं वहाँ पे अच्छे से। उसके बाद साइसा आती है और वो जोरा को उसके घर ड्रॉप करती है और खुद अपने घर चली जाती है और वो जाती है अपने बेड पर बस लेट जाती है। और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन रिंग करता है और वो अपना फ़ोन उठाती है। तभी सामने से आवाज़ आती है, मैम मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तभी साइसा अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसमें 7:30 हो रहा था। साइसा कहती है, आई एम कमिंग, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। साइसा अपनी कबर्ड से एक शॉर्ट्स और एक टैंक टॉप और ऊपर से एक जैकेट लेती है और वो वॉशरूम में जाती है और चेंज करके वापस आती है। और वो मेकअप नहीं करती, बस वो मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगाती है और अपने हेयर्स को सही करती है। और वो बाहर आती है नीचे और देखती है कि ड्राइवर उसका वेट कर रहा है। वो जाती है, कार में बैठती है और वो ड्राइवर साइसा को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। साइसा कार से बाहर आती है। तभी वो ड्राइवर कहता है, मैम मैम अंदर हैं। साइसा नोट करती है और वो सीधे रेस्टोरेंट के अंदर आती है और वो तभी देखती है कि उसकी माँ यानी उसकी मॉम एक चेयर पर बैठी हुई हैं और वो अपना फ़ोन देख रही हैं। साइसा थोड़ी देर अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसके बाद वो अंदर जाती है। तभी उसकी मॉम साइसा को नोटिस करती है और अपना वो फ़ोन साइड रखती है और साइसा की तरफ देखते हुए कहती है, हाय साइसा कैसे हो? तभी साइसा कहती है, आई एम फाइन मॉम, आप कैसे हो? आई एम गुड, बैठो। साइसा चेयर पर बैठती है और तभी वेटर आता है और साइसा और उसकी मॉम दोनों अपने लिए डिनर ऑर्डर करते हैं। तभी साइसा की मॉम अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट निकालती हैं और वो सामने की तरफ करती है। साइसा पहले अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसके बाद उस गिफ्ट की तरफ देखती है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे लिए है, ओपन इट। साइसा अपनी मॉम से वो गिफ्ट लेती है और उसे ओपन करती है। सो उसमें एक पेंडेंट था। वो उसे देखती है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। उसकी मॉम स्माइल करती हैं और अपनी चेयर से उठती हैं और वो साइसा के पास आती हैं और वो पेंडेंट उस साइसा के गले में डाल देती हैं।
इस लुक ब्यूटीफुल ऑन यू साइसा। और जाके अपने चेयर पर बैठ जाती हैं। तभी वेटर दोनों के लिए डिनर लेकर आता है और दोनों अपना डिनर खाने लगते हैं। तभी साइसा कहती है, मॉम आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। तभी साइसा की मॉम अपना स्पून नीचे रखती हैं और साइसा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, साइसा मुझे नहीं पता तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना चाहती हो, जबकि तुम्हारे मॉम के पास खुद का बिजनेस है जो कि तुम्हें आगे चल के खुद संभालना पड़ेगा। तभी साइसा कहती है, मॉम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। तभी साइसा की मॉम कहती है, बट तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम मेरी इकलौती औलाद हो साइसा। साइसा कुछ नहीं कहती। तभी उसकी मॉम कहती है, और हाँ मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करने थे। साइसा कहती है, मुझे पता है, क्या बात करनी है आपको मुझसे। तभी साइसा की मॉम साइसा के फेस की तरफ देखती हैं थोड़ी देर, उसके बाद वो अपना स्पून लेती हैं और उसका एक बाइट लेती हैं खाने का और साइसा से कहती हैं, मेरी बिजनेस पार्टनर का बेटा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें कहाँ देखा है, बट वो तुमसे मिलना चाहता है। तभी साइसा वो अपना स्पून साइड रखती है और अपने मॉम की तरफ देखती है थोड़ी देर घूरते हुए। क्या मुझसे मिलना चाहता है, बट क्यों मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है, मे बी ही इज इंटरेस्टेड इन यू। तभी साइसा कहती है, बट आई एम नॉट, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। तभी साइसा की मॉम कहती है, बट तुम्हें मिलने में क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी वो हमारी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, सो अगर तुम मुझसे मिल लोगी तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तभी साइसा कहती है, मैं नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं, और क्या पॉइंट बनता है मिलने का। तभी साइसा की मॉम कहती है, वो तुम्हें पसंद करता है और अगर तुम उससे डेट करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा लड़का है, देखने में अच्छा है वो, एक बार तुम उससे मिल तो लो साइसा। तभी साइसा अपनी मॉम की तरफ गुस्से में कहती है, मुझे नहीं मिलना, और मेरी एज, मैं 21 की अभी हुई भी नहीं हूँ, और आप चाहते हो कि मैं किसी को डेट करूँ, और भी आपके पसंद के लड़के को, बिल्कुल नहीं। तभी साइसा की मॉम कहती है, मैं नहीं कह रही कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, मैं सिर्फ कह रही हूँ मिल लो एक बार उससे, बस इतना ही। साइसा कहती है, नो मॉम, और इतना कहकर साइसा उठ जाती है अपने चेयर से और वो जाने लगती है। तभी उसके मॉम थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती हैं, साइसा डिनर फिनिश करके जाओ। बट साइसा पलट के अपनी मॉम की तरफ देखती है थोड़ी देर और वो कुछ नहीं कहती और वो चली जाती है वहाँ से। साइसा आती है, कार में बैठती है और ड्राइवर से कहती है, मुझे घर ड्रॉप करो अभी। और वो ड्राइवर वो समझ जाता है कि साइसा गुस्से में है, वो जाता है और साइसा को घर ड्रॉप करता है। साइसा अपनी रूम पर जाती है अपार्टमेंट में और जाके पहले फ्रिज से एक गिलास पानी लेती पानी लेती है और वो पीती है। उसके बाद वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखती है घूरते हुए गुस्से में। डेटिंग, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे पहले ही पता था मॉम के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर डेटिंग, किसी से मिलना, मुझे नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर साइसा उस गिलास को काफ़ी तेज काउंटर पर रखती हैं और वो अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है और नाइटी में आती है और अपने बेड पर बस वो लेट जाती है और अपनी आँखें और सीलिंग की तरफ करते हुए बस सीलिंग को वो थोड़ी देर देखती है। और रात के बज रहे थे 10:40। साइसा अपना फ़ोन लेती है और वो पहले अपने फ़ोन को देखती है थोड़ी देर, उसके बाद वो डॉक्टर विराट का नंबर देखती है और बिना कुछ सोचे वो डॉक्टर विराट को कॉल करती है। एक रिंग जाता है बट कॉल पिक नहीं होता। साइसा फ़ोन को आगे करते हुए घूरते हुए देखती है और उसके बाद फिर वो कॉल करती है दोबारा। इस बार कॉल पिक होता है और सामने से आवाज़ आती है थोड़ी
अजीब सी। सायसा कहती है कहाँ पे हो आप और किसके साथ हो आप। विराट थोड़ी देर चुप रहता है। उसके बाद वो कहता है सायसा क्या हुआ। तभी सायसा कहती है मैंने पूछा आप किसके साथ हो और कहाँ पे हो। विराट थोड़ा कामली बोलता है सायसा तुमने मुझे कॉल किया है लेट नाइट, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। तभी सायसा थोड़ी गुस्से में कहती है मैंने पूछा आप कहाँ हो और किसके साथ हो डॉक्टर। तभी विराट एक लंबी सांस लेता है और कहता है मैं ट्रेडमिल पे था इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी है और तुम ज़्यादा सोच रही हो सायसा। सायसा थोड़ी देर चुप रहती है। उसके बाद वो कहती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया डॉक्टर। तभी विराट कहने ही वाला होता है कुछ, सायसा कॉल कट कर देती है और वो अपना फ़ोन बेड पर बस रख देती है और सामने की तरफ देखती है घूरते हुए। तभी सायसा का फ़ोन रिंग होता है। सायसा फ़ोन की तरफ देखती है कि विराट उसे कॉल कर रहा था। सायसा फ़ोन को बजने देती है थोड़ी देर। उसके बाद वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो। विराट कहता है तुमने कॉल क्यों कट किया बिना मेरी बात सुने। सायसा कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है सायसा, बताओ मुझे। सायसा तब भी कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है बहुत प्यार से सायसा क्या तुम मिली हो किसी से, हाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा। सायसा बहुत स्लो आवाज़ में कहती है हाँ मॉम से। तभी विराट कहता है ओह तुम अपनी मॉम से मिली हो इसलिए इतना गुस्सा हो। सायसा कहती है हाँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आज जो किया मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन पे। तभी विराट कहता है क्या किया उनने, क्या कहा उन्होंने, बताओ मुझे। सायसा कुछ नहीं कहती। सायसा बताओ मुझे क्या हुआ है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं कैसे सॉल्व करूँगा तुम्हारी प्रॉब्लम। सायसा कहती है मुझे नहीं बताना उन्होंने क्या कहा, बट उन्होंने जो कहा मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तभी विराट कहता है तुमने कुछ खाया। सायसा थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है नहीं। क्यों, क्योंकि हम डिनर ही कर रहे थे बट उन्होंने कुछ कहा और जिसकी वजह से मेरी भूख ही ख़त्म हो गई। तभी विराट कहता है पहले कुछ खा लो। सायसा कहती है मैं खा लूँगी। विराट कहता है अभी खाओ, मैंने कहा ना अभी जाओ और कुछ खाओ, टाइम देखा है तुमने। सायसा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ बट कॉल मत कट करिएगा प्लीज़। विराट कहता है मैं नहीं करने वाला तुम जाओ। सायसा वहाँ से जाती है और अपनी फ्रिज से वो अपने लिए एप्पल लेकर आती है और उसे खाती है और वो अपना फ़ोन लेती है और कहती है मैं खा रही हूँ एप्पल। विराट कहता है गुड। तभी विराट कहता है सायसा तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तभी सायसा कहती है बस मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए। विराट कहता है बात करनी थी, सो बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। सायसा कहती है वो छोड़ो, आप ये बताओ इस टाइम कौन कौन ट्रेडमिल पे रनिंग करता है। विराट कहता है मैं, मुझे अच्छा लगता है और उसके बाद मुझे नींद काफ़ी अच्छी आती है इसलिए मैं करता हूँ। तभी सायसा कहती है और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी विराट कहता है हाँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग उल्टी सीधी जगहों पे ज़्यादा जाता है इस वजह से। सायसा थोड़ी स्माइल करती है और वो कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है तुम्हारा कॉलेज कैसा गया। सायसा कहती है अच्छा था, काफ़ी अच्छा था और आज मैं जोरा के साथ शॉपिंग पर भी गई थी। तभी विराट कहता है जोरा के साथ शॉपिंग पर, तुमने कहा था तुम उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो सायसा। सायसा कहती है हाँ मैं कर रही हूँ और वैसे भी आपने कहा था ड्रिंक के लिए, तो मैं ड्रिंक नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत कम कर दिया है
और जोरा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। विराट कुछ नहीं कहता। तभी सायसा कहती है वो काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, मैं उसके साथ हर चीज़ शेयर करती थी, बट शायद अब कुछ चीज़ें मैं उससे छुपा भी रही हूँ और मुझे बुरा लगता है। विराट कहता है सायसा, मैं नहीं कह रहा कि तुम अपनी फ्रेंड से दूर रहो, बट अगर तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें बैड इन्फ्लुएंस करे तो वो सही नहीं है तुम्हारे, इसलिए मैंने कहा था, और कुछ नहीं। सायसा कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है और हाँ, कल सेशन पे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हम दोनों के बारे में। तभी सायसा कहती है ओके डॉक्टर, हम बात करेंगे। तभी सायसा कहती है आपने डिनर किया? विराट कहता है हाँ मैंने किया। तभी सायसा कहती है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? विराट थोड़ी स्माइल करता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बात करी कि जब तुम टेंशन में थी, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं हुआ। सायसा वो भी स्माइल करती है और कहती है ओके, मुझे बस, मैं जब टेंशन में थी बस मुझे आप ही का ख्याल आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तभी विराट कहता है मुझे भी, बट सायसा काफ़ी लेट हो गया है और मुझे लगता है तुम्हें अब सोना चाहिए, सो गुड नाइट। सायसा वो भी विराट को गुड नाइट कहती है और उसके बाद वो अपना फ़ोन साइड में रखती है और वो सो जाती है। मॉर्निंग का सीन होता है, सायसा उठती है और अपना डेली रूटीन वो फॉलो करती है, क्योंकि आज उसका सेशन था। सो वो आफ्टरनून वो बस नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखती है। उसके बाद वो तैयार होती है जाने के लिए थेरेपी सेशन के लिए, और वो तैयार होती है जो उसने शॉपिंग करा था उसमें से एक वो ड्रेस लेती है, मिनी ड्रेस, जिसका कलर काफ़ी अच्छा था। वो एक नेवी ब्लू कलर का था ड्रेस और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था सायसा पे। सायसा उसे पहनती है और वो अपने बालों को सही करती है और मेकअप करती है अच्छे से, और वो लिपस्टिक लगाती है पिंक, न्यूड पिंक। उसके बाद वो अपनी हील्स पहनती है और कार की लेती है और बाहर आती है, और वो थोड़ी देर बाद वो उस बिल्डिंग के सामने पहुंचती है और वो सीधे जाती है लॉबी में, और तभी वो देखती है कि महक वो बैठी हुई होती है। सायसा उसके पास जाती है और कहती है हाय महक। महक भी सायसा की तरफ स्माइल करते हुए कहती है हाय सायसा, कैसी हो तुम? आई एम गुड, आज मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर विराट के साथ। सायसा सायसा कहती है, मैं कहती है हाँ मुझे पता है, डॉक्टर विराट अंदर हैं ऑफिस में। सायसा महक की तरफ देखती है और वो नोट करती है और वो ऑफिस में चली जाती है, और वो जैसे दरवाज़ा खोलती है डॉक्टर विराट अपनी चेयर पे बैठे होते हैं, और वो आज उन्होंने भी नेवी ब्लू ब्लेजर डाल रखे थे और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सायसा उनकी तरफ थोड़ी देखती है और वो नोटिस करती है डॉक्टर विराट वो भी सायसा की तरफ ही देखते हैं अप टू डाउन। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज़ यार हम्बल रिक्वेस्ट, अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट में कर दो कि अच्छा लग रहा है। ओके फाइन, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।